शुरू हो गई मामो। सुप्रभात, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। तो आज डेट है 22 सितंबर 2020 और डे है डॉटर्स डे। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। माननीय प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो किस राज्य में किया है? बिहार में किया है। बिहार में इन परियोजनाओं के अंतर्गत बिहार में हाईवे को 4 तथा 6 लेनों का किया जाएगा तथा नदियों पर 3 बड़े पुलों का निर्माण होगा। हाल ही में उन्होंने करीब 14,000 करोड़ रुपए की सौगात बिहार को दी है। बिहार की बात है तो जान लेते हैं। अभी हाल ही में एम्स की स्थापना बिहार के किस शहर में हुई थी? दरभंगा। किस शहर में हुई थी? दरभंगा शहर में हुई थी। अब क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। सीएम कौन है यानी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रूसेलोसिस नामक वायरस हाल ही में कहाँ पाया गया है? तो कहाँ पाया गया है? चीन में पाया गया है। यह चीन के उत्तर पश्चिम भाग में हजारों लोगों को प्रभावित करने वाला वायरस है। इस वायरस को माल्टा बुखार के नाम से भी जाना जाता है। किस बुखार के नाम से? माल्टा बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस से पीड़ित व्यक्ति में जो संभावनाएं होती हैं वो क्या है? बुखार हो गई, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, थकान आदि के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि चीन की बात है तो हम लोग चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन किस कंटिनेंट में है यानी किस महाद्वीप में? एशिया में है। कैपिटल क्या है इसकी? बीजिंग। करेंसी क्या है? येन। और भाषा क्या है यहाँ की? मंदारिन, जो कि विश्व भर में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। प्रेसिडेंट कौन है इसके? शी जिनपिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएम मोदी द्वारा वैभव समिट का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो सबसे पहले जान लेते हैं वैभव समिट के बारे में। वैभव समिट क्या है? वैभव समिट का मतलब है वैश्विक, यानी वै से वैश्विक, भा से भारतीय और वी से वैज्ञानिक, अर्थात वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट है। वैभव शिखर सम्मेलन भारत के सभी अकादमिक संगठनों की एक संयुक्त पहल है जो कि अच्छी तरह से समझे गए उद्देश्यों के समस्या समाधान दृष्टिकोण के साथ विचार विमर्श को सक्षम करने के लिए है। तो इसका उद्घाटन कब किया जाएगा? 2 अक्टूबर को किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपातकाल की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? लाइबेरिया में की गई है। यहाँ पर बलात्कार के केसेस बहुत बढ़ जाने के कारण यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। बारे में आते हैं, ये किस कंटिनेंट में पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। इसकी कैपिटल क्या है यानी राजधानी क्या है? मोनरोविया। पीएम कौन है यहाँ के? एलन जॉनसन सरलीफ। करेंसी क्या है? लाइबेरियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वच्छता पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है? तो सबसे पहले जान लेते हैं स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में। स्वच्छता पखवाड़ा क्या होता है? यह 16 से 30 सितंबर तक चलेगा। इस पखवाड़े के माध्यम से प्लास्टिक कचरे का प्रबंध कर ध्यान देते हुए स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और स्वच्छता पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाएगा। अब आप आंसर तो समझ ही गए होंगे इसका क्या होगा, यानी अर्थात कौन सा मंत्रालय? रेल मंत्रालय द्वारा। रेल मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। तो रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसके सीईओ कौन है? विनोद कुमार यादव जी हैं। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस कंपनी को BIS सर्टिफिकेशन मिला? तो सबसे पहले जान लेते हैं BIS सर्टिफिकेशन के बारे में। BIS सर्टिफिकेशन मतलब यह हर एक कंपनी पर नज़र रखता है तथा कंपनी द्वारा दिए गए मानकों पर कंपनी अगर खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है उसके आधार पर यह सर्टिफिकेशन देता है। तो जान लेते हैं BIS के बारे में। BIS का फुल फॉर्म क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? किसको सर्टिफिकेशन मिला? HOCL को मिला है। तो अब हम लोग जान लेते हैं HOCL के बारे में। HOCL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन या MD कौन है? SB भिड़े। HOCL जो कंपनी है उच्च गुणवत्ता वाले रसायन का निर्माण करती है। यह एक ना एक तरीके से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन कर रही है। यह रसायन उद्योग में टॉप पर है जिसकी केरल के कोच्चि में निर्माण इकाई है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अ प्रॉमिस लैंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले संस्करण अ प्रॉमिस लैंड को 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 25 भाषाओं में जारी करने की घोषणा की है, जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक में 2008 के राष्ट्रपति अभियान और 2011 के ओसामा बिन लादेन की मृत्यु आदि के बारे में जानकारी होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो सबसे पहले जान लेते हैं विश्व अल्जाइमर के बारे में, अल्जाइमर दिवस के बारे में। इस दिन को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य अल्जाइमर रोग और उससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 का विषय क्या है? लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया है। इस दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एंडबर्ग में हुई थी। अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो देता है और छोटी से छोटी बातों को भी याद नहीं रख पाता है। तो यह कब मनाया गया? यानी विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को मनाया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मशहूर इमारत को हाल ही में 188 दिनों के बाद खोला गया? किस इमारत को खोला गया? ताजमहल को खोला गया। तो ताजमहल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ताजमहल का निर्माण 1632 से 53 ईस्वी के बीच में हुआ था, यानी 21 वर्षों में हुआ था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 17 हेक्टेयर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 240 फीट है। वास्तुकार कौन थे इसके, यानी जिन्होंने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। वास्तुशैली कैसी है इसकी? मुगल है। ठीक है, जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में या किसके लिए बनवाया था? मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। कोरोना महामारी के कारण इसको दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया था, अब खोला गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रविंद्र संगीत की किस प्रतिपादक का हाल ही में निधन हो गया है? तो किनका निधन हो गया? पूर्वा दाम जी का निधन हो गया। 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हृदय गति रुकने से हुआ है। इन्हें 2013 में, कब? 2013 में पश्चिम बंगाल द्वारा संगीत सम्मान से नवाजा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 2020 ब्रांड्स वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? एचडीएफसी बैंक शीर्ष पर रहा है। एचडीएफसी बैंक लगातार कौन से सातवें वर्ष इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। इसकी कुल ब्रांड्स वैल्यू कितनी है? 2 बिलियन डॉलर है। कितनी? 2 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चेयरमैन कौन है इसके? दीपक पारेख हैं। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।